नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आरएएस मेंस 2021 जीएस का थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर थर्ड जीएस यूनिट 1 पार्ट ए। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। तीसरा है, अब्राहम समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं। चौथा है, थाड़ क्या है। पांचवा, G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के 4 प्रमुख मुद्दे लिखिए। ये पार्ट बी। छठवां है, आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध कीजिए। सातवां है, मुख्य न्यायमूर्ति रामन्ना ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उनके इस कथन का क्या अर्थ है। आठवां, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट करें। नौवां, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट करें। 10वां, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पार्ट सी। 11वां, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताओं एवं उद्विकास का वर्णन कीजिए। बारहवां, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में अंतर तथा भारतीय संघवाद पर उसके प्रभाव का वर्णन करें। 13वां, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक भूमिका का विवेचन कीजिए। 14वां, राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सुझाव दीजिए। 2 यूनिट पार्ट ए। पहला है, आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर है। दूसरा है, प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, लेखानुदान क्या है। चौथा है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। पांचवा है, औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है। पार्ट बी। छठवां है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। सातवां है, परंपरागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए। आठवां है, सचिवालय एवं निदेशालय में
भेद कीजिए। नौवां है उच्च लोक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश लैटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। 10वां। पार्ट सी। 11वां राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। 12वां सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्लेषण कीजिए। तेरहवां किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। यूनिट 3 पार्ट ए। पहला राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखते हुए इसकी चयन समिति का पदानुक्रम लिखिए। दूसरा योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। तीसरा राजस्थान के खेलों में श्री मगन सिंह राजवी के योगदान को लिखिए। चौथा राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखिए। पांचवा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम उनके खेल सहित लिखिए। पार्ट बी। छठवां राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्तिकर का क्या महत्व है। सातवां खेलों में पुनर्स्थापन क्या है। TENS चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। यूनिट 3 सेक्शन बी पार्ट ए। पहला है संवेगात्मक बुद्धि से क्या आशय है। दूसरा है व्यक्तित्व के वृहद 5 कारक कौन से हैं। तीसरा है स्मृति की 3 अवस्थाओं के बारे में लिखिए। चौथा है तनाव के स्रोत बताइए। पांचवा है बुद्धि को परिभाषित करिए। पार्ट बी। छठवां है व्यक्तित्व के प्रमुख प्रक्षेपीय मापों का वर्णन करिए। सातवां है तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए। यूनिट 3 सेक्शन सी पार्ट ए। पहला है पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार के मध्य क्या अंतर है। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार को परिभाषित कीजिए। तीसरा है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत उल्लिखित लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ लिखिए। चौथा है
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार नातेदार पद को परिभाषित कीजिए। 5वां है नजूल भूमि पद की परिभाषा दीजिए। पार्ट बी। 6वां है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु बताइए। 7वां है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लिखित लैंगिक हमला पद का वर्णन कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं किसी अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।